5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए उन राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में पता लगा रहा है। आज की हमारी चौपाल उत्तर प्रदेश के झांसी से संवाददाता अजय दुबे ने पता लगाया झांसी की जनता का क्या है चुनावी मूड। एबीपी न्यूज की चुनावी चौपाल आज झांसी से। झांसी में मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है जो किला, ये किला रानी लक्ष्मीबाई का किला, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली लक्ष्मीबाई और जिनके ऊपर लिखी गई तमाम कविताएं, जिनके इतिहास से जुड़ी तमाम घटनाएं शौर्य की कहानियां बयां करती हैं। चुनावी दौर है तो बुंदेलखंड का किला जो है झांसी क्या सोचता है इस बारे में। झांसी के लोग पहुंचे हैं किले के पास टहलने के लिए, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे चना जोर गरम, इस चना जोर गरम के स्वाद के साथ चटपटी बातों के बीच में क्या झांसी का आदमी सोच रहा है चुनावों को लेकर, सीधे उनसे ही बात करते हैं। क्या साहब, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल शुरू हो गया है यहाँ। अभी इसके पहले प्रियंका गांधी की रैली हुई थी, फिर प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय जो हुआ था महोत्सव, उसमें आए थे। आज अखिलेश यादव जी झांसी में आए हैं, तो चुनावी माहौल तो शुरू हो गया है। अब आने वाले आप तो माहौल बता रहे, ठीक है, माहौल बन रहा है, किसके प्रति बन रहा है ये तो बताइए। मेन तो वही बात है ना, कौन आ रहा है? महाराज जी आ रहे हैं फिर से कि अखिलेश जी बोल रहे हैं हम आ रहे हैं? कौन आ रहा है? नहीं, महाराज जी तो नहीं आएंगे। उनने कोई विशेष ऐसा काम नहीं किया है, केवल धर्म के नाम पर लड़ाना, ये सब करना ही उनका काम रहा है। और उनने यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। जो यहाँ महोत्सव 19 तारीख को रानी लक्ष्मीबाई के कार्यक्रम में हुआ था, तो केवल वो मोदी जी के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 20 तारीख को अगर 10 दिन में यहाँ सड़कें बना दी गई थी, तो वो जो सड़कें 10 दिन में बना दी गई थी, 10 दिन में किले को सजा दिया गया था, तो पब्लिक को 3 दिन भी देखने को नहीं मिला। किले को सजाने का जिक्र कर रहे हैं, किला प्राचीन इमारत भी है, इतने पुराने समय की इमारत है। जो यहाँ के लोग हैं झांसी के, किले से खुद को कनेक्टेड पाते हैं, सरकार से कनेक्टेड पाते हैं क्या? कि आपको भी लग रहा है नहीं सरकार है? आप कैसे देख रहे हैं? जी, सरकार से मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला, ऐसा देखे कुछ उनका काम मुझे नहीं समझ में आया। केंद्र का तो मुझे समझ में आ रहा है, कुछ अच्छी उनकी बेनिफिट है, लेकिन स्टेट्स के उन्होंने क्या काम किया उन 5 साल में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ रहा है भैया कुछ काम हुआ है? अखिलेश जी कैसे, क्या लग रहा है? हमें तो सर यही समझ में आया कि जब यहाँ पर मोदी जी की रैली हुई है, जो काम सरकार ने, मेरे अंदाज में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, फिर भी पिछले 5 सालों में जो काम झांसी के अंदर में नहीं हुआ, मोदी जी यहाँ पर रैली के लिए आए तो उन्हें 10 दिन में कर दिया वो काम। और वो भी उन जगहों पे काम किया है जहाँ पर मोदी जी की रैली निकलना थी। बाकी और जो आउटसाइड है वहाँ पर अभी भी माहौल वैसा का ही वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज देखने को नहीं मिला उसमें। हाथ में आपकी किताबें दिखाई दे रही है, रानी लक्ष्मीबाई की किला, उनका किताबें, इतिहास झांसी का पूरा उनका। आप बताइए साहब, कितना ऐतिहासिक रहेगा ये चुनाव, किसके पक्ष में जाता? देखिए, अपने झांसी के अंदर तो खैर रही बात, तो ये झांसी के अंदर तो बीजेपी आएगी, क्योंकि यहाँ का गढ़ ही बीजेपी का है झांसी का। यहाँ पे झांसी में बीजेपी आएगी। दूसरी बात, यहाँ अभी मोदी जी आए थे, उसके लिए यहाँ की जो रोडें वगैरह बनी हुई हैं, तो ये वो बाहर की रोडें बनी हैं, जो अंदर की जो सिटी है, जो गली हैं, चिड़ियाँ हैं, वहाँ पे गंदगी भी है और लोगों को दिक्कत भी होती है। उस वजह से आप बोल रहे हैं आएगी बीजेपी, यूपी में आएगी क्या? झांसी में आएगी तो यूपी में हम नहीं कह सकते यूपी में आएगी, क्योंकि यूपी में जो है इस टाइम पे जोरों शोर तो अपने अखिलेश जी का चल रहा है। अखिलेश जी का चल रहा है। आप बताइए अंकल जी कि चुनावी मुद्दे क्या है, झांसी किन मुद्दों को देख के वोट देती है? पिछली सरकार ने आपके मुद्दे पूरे किए क्या? आपकी बातें पूरी की क्या? झांसी में बहुत तरक्की है और सड़कों की स्थिति भी शहर में अच्छी है। मैं झांसी का रहने वाला हूँ, इधर पे दिन तरक्की हो रही है। और मोदी जी की बात तो अलग है, जब किला हुआ था, मगर हमेशा काम होता रहता था। ये लाइटें हैं जो किले के पहले, मतलब मोदी जी नहीं आ रहे थे उसके पहले ही लगी थी, और कोई सरकार चला ही नहीं सकती। बस केवल एक खराबी है कि इधर महंगाई बढ़ रही है और बहुत सभी कानून व्यवस्था सही है, पुलिस व्यवस्था सही है। अगर इधर खड़े हम अभी फ़ोन कर देंगे तो पुलिस इधर आ जाएगी। तो आप संतुष्ट हैं सरकार से? आप मान रहे हैं कि फिर से रिपीट से? केवल महंगाई को छोड़ के हम संतुष्ट हैं, सभी अच्छा काम है और कोई सरकार चला नहीं सकती। आप बताइए साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल किसका है, कौन आ रहा है सरकार लेके? इस बार बदलाव होना चाहिए। इस बार क्या है, व्यापारियों के लिए काफ़ी समस्या रही है इस सरकार में, व्यापारियों को काफ़ी चीज़ों में जूझना पड़ा, इसलिए इस बार बदलाव
ज़रूरी है। ये कह रहे हैं बदलाव जरूरी है, आपके दोस्त है, दोनों आदमी आप लोग सदरी में ही हैं, इन्हीं की बात आप भी कहेंगे? आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस तरह भी माननीय मोदी जी आए थे तो 10 दिन के अंदर पूरा झांसी चमका दिया गया था। अगर यही अपने जो पिछले 5 साल ध्यान देते तो जो उत्तर प्रदेश है पूरा चमक जाता। तो जितना झांसी में ध्यान दिया इन्होंने 10 दिनों में, इतना अगर 5 साल में पूरा प्रदेश को ध्यान दिया होता तो प्रदेश अच्छा खासा आज उन्नति में होता। तो ये महंगाई को लेकर विषय बताते हुए, मुद्दे बताते हुए आप कुछ देख रहे हैं? चुनाव से पहले क्या माहौल आपके बुंदेलखंड में, क्या माहौल है झांसी में, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? सर सरकारें दोनों ही बेकार हैं। पहली सरकार में गुंडागर्दी थी, इस सरकार में महंगाई है, तो सरकार बदलनी चाहिए। तो फिर बदलेगी तो आप क्या कारण देख रहे हैं कि अभी जो नेता हैं, दोनों बड़े जो मुखिया चेहरा हैं, महाराज जी एक तरफ अखिलेश जी हैं, झांसी का आदमी कैसे देख रहा है इन दोनों चेहरे को? किन पे ज्यादा भरोसा है? सर झांसी नहीं, बात पूरी यूपी के लिए है। तो महंगाई कम नहीं हुई है और बेरोजगारी जहाँ की तहाँ है, युवा परेशान है, आज भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो देखिए, ये झांसी के लोगों की राय है। चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले रंग जंग में लगा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी होके झांसी से गए हैं, तो इन सब बातों के बीच में रंग चुनाव का धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चढ़ने लगा है। कुछ महीने दूर केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव बचे हैं और उससे पहले अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कर रही हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के संग अजय दुबे, AP न्यूज, झांसी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।